Hello, student of class 4th. Today I shall teach you the second chapter of social studies. The Northern Mountains, उत्तरी पर्वत. The Great Wall of India, भारत की विशाल दीवार. The Himalayas, हिमालय. In the previous chapter you had read that there are 5 physical divisions of India. In the previous chapter, पहले पार्ट में यू हैड रीड आपने पढ़ा था कि भारत के 5 भौतिक विभाजन हैं. फिजिकल डिविजन्स मीन्स भौतिक विभाजन. दिस चैप्टर डील्स विद द फर्स्ट फिजिकल डिवीजन. दिस चैप्टर यह पार्ट जो है वो पहले भौतिक विभाजन के बारे में है. द नॉर्थर्न माउंटेन्स ऑफ इंडिया. In other words, the northern mountains of India, भारत के उत्तरी पर्वत. These mountains stretch along the northern borders of India. These mountains, ये पर्वत, stretch means फैले हुए हैं, along the northern borders of India, भारत के उत्तरी सीमाओं के साथ. ये पर्वत भारत की उत्तरी सीमाओं के साथ फैले हुए हैं. लुक एट द डार्क ब्राउन कलर्ड हाई रेंज. लुक एट द डार्क ब्राउन कलर्ड हाई रेंज. गहरे भूरे रंग की ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं को देखें. ये आपकी जो डार्क ब्राउन कलर्ड की हाई रेंज हैं, ये हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं हैं. Which are a part of the northern mountains, जो कि उत्तरी पर्वत का एक भाग हैं. Look at the dark brown colored high ranges which are a part of the northern mountains. गहरे भूरे रंग की ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं को देखें जो कि उत्तरी पर्वतों का एक भाग हैं. These mountains are called the Himalayas. इन पर्वतों को हिमालय कहा जाता है. They are also known as Young-Fold Mountains. They are also called as Young-Fold Mountains. इन पर्वतों को Young-Fold Mountains भी कहा जाता है या ये पर्वत Young-Fold Mountains भी कहलाते हैं. Young-Fold Mountains का मतलब होता है माउंटेन्स that are comparatively new. वे पर्वत जो कि तुलनात्मक रूप में नए हैं. एंड स्ट्रेच इन ए कर्व, और वक्र के रूप में फैले हुए हैं या घुमाव में फैले हुए हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश. ये जम्मू कश्मीर से शुरू होकर अरुणाचल प्रदेश तक हैं. ये जो पर्वत है वो जम्मू कश्मीर से शुरू होकर अरुणाचल प्रदेश तक है. देयर ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट इज अबाउट 2500 किलोमीटर. देयर ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट, इनका पूरब से पश्चिमी विस्तार, इज अबाउट 2500 किलोमीटर, लगभग 2500 किलोमीटर है. इन पर्वतों का जो पूरब से पश्चिमी विस्तार है वो लगभग 2500 किलोमीटर है. एक्सटेंट मीन्स विस्तार. एंड देयर विड्थ इज अबाउट 160 to 450 किलोमीटर. एंड देयर विड्थ, और उनकी चौड़ाई, अबाउट 160 to 450 किलोमीटर, और जो उनकी चौड़ाई है वो लगभग 160 से 450 किलोमीटर है. द हिमालयाज फॉर्म ए वॉल बिटवीन इंडिया एंड चाइना. जो हिमालय है वो भारत और चीन के मध्य एक दीवार बनाता है, या इस तरह से कह सकते हैं जो हिमालय पर्वत है वो भारत और चीन के मध्य एक दीवार की तरह खड़ा हुआ है. एंड आर वन ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड. और यह संसार की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं में एक है. Another range of mountain in Jammu and Kashmir is the काराकोरम रेंज. जम्मू कश्मीर में
काराकोरम नाम की एक और पर्वत श्रृंखला है। K2 और गॉडविन ऑस्टेन इज इट्स हाईएस्ट पीक। K2 या गॉडविन ऑस्टेन इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। पीक मीन्स पर्वत चोटी। फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ K2 इन रेस्पॉन्स टू द हिमालयन रेंज। द डायरेक्शन ऑफ K2 इन रेस्पॉन्स जवाब में। जवाब में जो K2 पर्वत है उसकी दिशा को जाने। टू द हिमालयन रेंज हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में जो K2 जो पीक है वो कौन सी दिशा में स्थित है, तो K2 आपकी स्थित है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। द हिमालयाज हैव 3 पैरेलल रेंज एट डिफरेंट हाइट्स। हिमालय पर्वत की 3 समानांतर पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो कि भिन्न भिन्न ऊंचाइयों की हैं। हिमालय की 3 भिन्न भिन्न ऊंचाइयों की समानांतर पर्वत श्रृंखलाएं हैं। द हिमाद्री, द फर्स्ट रेंज इज द हिमाद्री और द ग्रेट हिमालयाज। जो पहली पर्वत श्रृंखला है वो हिमाद्री है या ग्रेट हिमालय, विशाल हिमालय। द हिमाद्री इज द नॉर्थर्न मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय। हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला हिमाद्री है। इट इज द लोफ्टीएस्ट रेंज एंड एवरेज हाइट ऑफ दिस रेंज इज मोर देन 6000 मीटर। इट इज द लोफ्टीएस्ट रेंज, यह सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। एंड द एवरेज हाइट ऑफ दिस रेंज, और इस पर्वत श्रृंखला की औसत ऊंचाई इज मोर देन 6000 मीटर, 6000 मीटर से भी अधिक है। द हाइएस्ट पीक ऑफ दिस रेंज इज द माउंट एवरेस्ट विच इज लोकेटेड इन नेपाल। द हाइएस्ट पीक ऑफ दिस रेंज, इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक का मतलब सबसे ऊंची चोटी, इज द माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट है। विच इज लोकेटेड इन नेपाल, जो कि नेपाल में स्थित है। लोकेटेड मीन्स स्थित। दिस इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड विद ए हाइट ऑफ 8850 मीटर अप्रोक्स। दिस इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, यह संसार में सबसे ऊंची चोटी है। विद ए हाइट ऑफ 8850 मीटर अप्रोक्स, लगभग 8850 मीटर ऊंचाई की। यह संसार की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई लगभग 8850 मीटर है। द हाईएस्ट पीक लोकेटेड इन इंडिया इज द माउंट कंचनजंगा इन सिक्किम। द हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंची चोटी, लोकेटेड इन इंडिया, जो भारत में स्थित है, इज द माउंट कंचनजंगा, कंचनजंगा पर्वत है, इन सिक्किम, जो कि सिक्किम में स्थित है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट कंचनजंगा है जो कि सिक्किम में स्थित है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, सिक्किम वाज ए कंट्री बिफोर 1972। जो सिक्किम था वो 1972 से पहले एक देश था, लेकिन अब ये एक स्टेट है। दिस रेंज रिमेन्स कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर एंड हैज मैनी ग्लेशियर्स। दिस रेंज रिमेन्स, इसकी पर्वत श्रृंखलाएं, रिमेन्स मीन्स रहती हैं, कवर्ड मीन्स ढकी, विद स्नो बर्फ से, थ्रू आउट द ईयर वर्ष भर। इसकी पर्वत श्रृंखलाएं वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती हैं। एंड हैज मैनी ग्लेशियर्स, और इसके कई हिमनद हैं। ग्लेशियर्स मीन्स हिमनद या हिमानी। 2 ऑफ देम आर द गंगोत्री एंड यमुनोत्री, उनमें से 2 हैं, गंगोत्री और यमुनोत्री। द पेरिनियल रिवर्स, पेरिनियल रिवर्स का मतलब होता है 12मासी नदियां जो हमेशा बहती रहती हों। द पेरिनियल रिवर्स, द गंगा एंड द यमुना ऑरिजिनेट फ्रॉम दीज ग्लेशियर्स। गंगा और यमुना इन हिमनदों से उत्पन्न होती हैं या निकलती हैं।
जो गंगा और यमुना नदी है वो इन हिमनदों से निकलती हैं। फैक्ट, तेंजिंग नोर्गे ऑफ नेपाल एंड सर एडमंड हिलेरी ऑफ न्यूजीलैंड वर द फर्स्ट पर्सन्स टू स्केल माउंट एवरेस्ट इन 1953। नेपाल के तेंजिंग नोर्गे और न्यूजीलैंड के सर एडमंड हिलेरी सन 1953 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। द हिमाचल रेंज, द सेकेंड रेंज इज द हिमाचल रेंज और द मिडिल हिमालयाज। जो दूसरी पर्वत श्रृंखला है उसे हिमाचल रेंज या मिडिल हिमालय, मध्य हिमालय के नाम से जाना जाता है। दिस रेंज लाइज बिटवीन द हिमाद्री एंड द शिवालिक हिल्स। यह पर्वत श्रृंखला हिमाद्री और शिवालिक पहाड़ियों के मध्य स्थित है। इट रन्स पैरेलल टू द हिमाद्री बट इज कंपैरेटिवली लेस इन हाइट। इट रन्स, यह चलती है, पैरेलल्स टू द हिमाद्री, हिमाद्री के समानांतर, बट लेकिन इज कंपैरेटिवली लेस इन हाइट, जो इसकी ऊंचाई है वो तुलनात्मक रूप में इससे कम है। मोस्ट ऑफ अवर हिल स्टेशंस लाई इन दिस रेंज। हमारे ज़्यादातर हिल स्टेशंस, पहाड़ी इलाके, इन पहाड़ियों में हैं। जो हमारे ज़्यादातर पहाड़ी इलाके हैं वो इन पर्वत श्रृंखलाओं में हैं। देयर आर ब्यूटीफुल वैलीज इन दीज रेंज। देयर आर ब्यूटीफुल वैलीज, वैलीज मीन्स घाटियाँ। इन दीज रेंज, इन पर्वत श्रृंखलाओं में सुंदर घाटियाँ हैं। सम ऑफ दीज बीइंग द कश्मीर वैली, द कुल्लू वैली एंड द कांगड़ा वैली। उनमें से कुछ हैं कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी और कांगड़ा घाटी। वैली होती है पर्वत, जो पर्वत होते हैं उनमें जो समतल भूमि होती है उसे वैली बोलते हैं, घाटी। ग्लेशियर्स, रिवर्स ऑफ आइस एंड स्नो, बर्फ की नदी। पेरिनियल रिवर्स का मतलब है बारहमासी नदी। ए रिवर दैट फ्लोज थ्रू आउट द ईयर, एक नदी जो कि वर्ष भर बहती हो। वैली, प्लेन एरिया इन माउंटेन्स, पर्वतों में समतल क्षेत्र। सम इम्पोर्टेंट हिल स्टेशंस लोकेटेड इन दिस रेंज आर। इन पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित कुछ महत्वपूर्ण पहाड़ी इलाके हैं। शिमला, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। मसूरी, उत्तराखंड, मसूरी जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। नैनीताल, उत्तराखंड, नैनीताल भी आपका उत्तराखंड में स्थित है। दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल, जो दार्जिलिंग है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। शिमला, मसूरी, नैनीताल और दार्जिलिंग ये आपके इम्पोर्टेंट हिल स्टेशंस हैं। फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ दार्जिलिंग इन द मैप। जो दार्जिलिंग की लोकेशन है उसे मैप में ढूंढें। देयर आर सम इम्पोर्टेंट माउंटेन पासिस लाइक द नाथुला एंड द सिपकिला इन दिस रेंज। इन पर्वत श्रृंखलाओं में कुछ महत्वपूर्ण पर्वतीय मार्ग हैं जैसे नाथुला और सिपकिला। इन पर्वत श्रृंखलाओं में नाथुला और सिपकिला जैसे कुछ महत्वपूर्ण पर्वतीय मार्ग हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, माउंटेन पासेस आर नोन एज ला इन द लोकल लैंग्वेज। जो पर्वतीय मार्ग होते हैं उन्हें स्थानीय भाषा में ला के नाम से जाना जाता है। दीज पासेस वर यूज्ड बाई ट्रेडर्स। इंडियंस एक्सपोर्टेड सिल्क कॉटन थ्रू देम। दीज पासेस वर यूज्ड बाई ट्रेडर्स। ये जो मार्ग होते हैं उनका प्रयोग व्यापारियों द्वारा किया जाता था। इंडियंस एक्सपोर्टेड, जो भारतीय थे वो निर्यात करते थे। सिल्क कॉटन, सिल्क कॉटन का, थ्रू देम, इनके द्वारा। जो भारतीय थे वो इनके द्वारा सिल्क कॉटन का निर्यात करते थे। द शिवालिक हिल्स, शिवालिक की पहाड़ियाँ। दिस इज द थर्ड रेंज एंड आल्सो नोन एज द आउटर हिमालयाज
और लोअर हिमालयाज। दिस इज द थर्ड रेंज, यह तीसरी पर्वत श्रृंखला है। एंड आल्सो नॉन एज द आउटर हिमालयाज और लोअर हिमालय, जिसे बाहरी हिमालय या निचले हिमालय के नाम से जाना जाता है। जो हिमालय की तीसरी पर्वत श्रृंखला है उसे बाहरी हिमालय या निचले हिमालय के नाम से जाना जाता है। दीज आर द साउथर्न मोस्ट एंड द लोएस्ट रेंज ऑफ द हिमालय। यह हिमालय की सबसे दक्षिणी और सबसे निचली पर्वत श्रृंखला है। द स्लोप ऑफ माउंटेन्स आर कवर्ड विद थिक। द स्लोप ऑफ माउंटेन्स, पर्वत की ढलानें, आर कवर्ड मीन्स ढकी रहती हैं, विद थिक फॉरेस्ट, घने जंगलों से, विच आर होम टू ए वेराइटी ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, जो कि विभिन्न प्रकार के जंगली जानवरों का घर है। इन पर्वतों की जो ढलानें हैं वो घने जंगलों से ढकी रहती हैं, जो कि विभिन्न प्रकार के जंगली जानवरों का घर है। वैरायटी मीन्स विभिन्न प्रकार की। इम्पोर्टेंस ऑफ द हिमालयाज, हिमालय का महत्व। इम्पोर्टेंस मीन्स महत्व। द हिमालयाज आर वेरी यूजफुल टू इंडिया, जो हिमालय है वो भारत के लिए बहुत उपयोगी है। दे आर ए बून टू द कंट्री, वे देश के लिए वरदान हैं। वे देश के लिए वरदान हैं। बून मीन्स वरदान। एज दे मेक ए नेचुरल बाउंड्री ऑन द नॉर्थर्न बॉर्डर, चूंकि वे एक प्राकृतिक सीमा बनाते हैं। ऑन द नॉर्थर्न बॉर्डर, उत्तरी सीमा पर। वे देश के लिए एक वरदान है चूंकि वे भारत की उत्तरी सीमा पर एक प्राकृतिक सीमा बनाते हैं। एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज, और हमें पड़ोसी देशों से बचाते हैं। कौन बचाते हैं? हिमालय पर्वत। दे चेक द मानसून विंड्स एंड कॉज रेन इन द एंटायर नॉर्थर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। दे चेक, वे जांचते हैं, द मानसून विंड्स, मानसूनी हवाओं को, एंड कॉज रेन इन द एंटायर नॉर्थर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, और भारत के पूरे उत्तरी मैदानों में वर्षा का कारण बनते हैं। जो हिमालय पर्वत हैं वो मानसूनी हवाओं को जांचते हैं और भारत के पूरे उत्तरी मैदानों में वर्षा का कारण बनते हैं। इंडिया वुड हैव बीन ए डिजर्ट इफ देयर वर नो हिमालयाज। अगर हिमालय ना होता तो भारत एक मरुस्थल होता। जो भारत में हरियाली है वो हिमालय की वजह से है, क्योंकि भारत में जो वर्षा होती है उसका कारण भी हिमालय है। द माउंटेन्स आल्सो प्रोटेक्ट द रेस्ट ऑफ द कंट्री। द माउंटेन्स, पर्वत, आल्सो प्रोटेक्ट द रेस्ट ऑफ द कंट्री, बचे हुए देश को भी बचाते हैं। फ्रॉम द आइसी कोल्ड विंड्स, ठंडी बर्फीली हवाओं से। फ्रॉम सेंट्रल एशिया, केंद्रीय एशिया से उठने वाली जो पर्वत हैं वो केंद्रीय एशिया से उठने वाली ठंडी बर्फीली हवाओं से भी बचाते हैं। 10 इस प्रकार द हिमालयाज अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इन मैनी वेज। जो हिमालय पर्वत है वो भारत की जलवायु को कई तरीके से प्रभावित करता है। क्लाइमेट मीन्स जलवायु, अफेक्ट मीन्स प्रभावित करता है। मैनी पेरिनियल रिवर्स लाइक गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कोसी, गंडक, घाघरा ऑरिजिनेट फ्रॉम द ग्लेशियर्स ऑफ द हिमालय। कई बारहमासी नदियाँ जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कोसी, गंडक, घाघरा हिमालय के हिमनदों से निकलती हैं या उत्पन्न होती हैं। ऑरिजिनेट मीन्स निकलना या उत्पन्न होना। दे आल्सो प्रोवाइड अस विद वुड, टिम्बर एंड मेडिसिनल हर्ब्स। दे आल्सो प्रोवाइड अस, वे हमें भी प्रदान करते हैं। वुड मीन्स लकड़ी, टिम्बर मीन्स इमारती लकड़ी, एंड मेडिसिनल हर्ब्स मीन्स औषधि जड़ी बूटियाँ। वे हमें लकड़ी, इमारती लकड़ी और औषधि जड़ी बूटियाँ भी प्रदान करते हैं। कौन? हिमालय पर्वत। एंड हेल्प इन प्रोटेक्टिंग द वाइल्ड लाइफ, और
हमें वन्य जीवों से बचाने में भी हमारी रक्षा करते हैं। जो हिमालय पर्वत हैं वो हमारी वन्य जीवों से बचाने में भी रक्षा करते हैं। क्विक रिव्यू, क्विक रिव्यू का मतलब होता है दोहराना या पुनर्निरीक्षण। द नॉर्थर्न माउंटेन्स आर वन ऑफ द मेन फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। जो उत्तरी पर्वत हैं वो भारत के मुख्य बौद्धिक विभाजन में से एक हैं। द हिमालयाज लाई इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। जो हिमालय पर्वत है वो भारत के उत्तर यानी कि भारत की उत्तर दिशा में स्थित है। द हिमालयाज हैव 3 पैरेलल रेंज, हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक हिल्स। हिमालय की 3 समानांतर पर्वत श्रृंखलाएं हैं। कौन कौन सी? हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक हिल्स। द नॉर्थर्न मोस्ट रेंज इज कॉल्ड हिमाद्री विच हैज हाई पीक्स। जो हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला है उसे हिमाद्री कहा जाता है, जिसकी सब ऊंची पर्वत चोटियां हैं। द माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज। हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट है, या ऐसे कह सकते हैं माउंट एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। विद ए हाइट ऑफ 8,850 मीटर अप्रॉक्स, लगभग 8,850 मीटर की ऊंचाई की। द सेकेंड रेंज इज द हिमाचल और मिडिल हिमालयाज। हिमालय की जो दूसरी पर्वत श्रृंखला है वो हिमाचल है, या इसे मिडिल हिमालय यानी कि मध्य हिमालय भी कहा जाता है। इट हैज़ मैनी हिल स्टेशंस। इसमें कई पहाड़ी इलाके भी हैं। द साउथर्न मोस्ट एंड द लोएस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज इज द शिवालिक। द साउथर्न मोस्ट का मतलब सबसे दक्षिणी, एंड द लोएस्ट और सबसे निचली, रेंज मीन्स पर्वत श्रृंखला, ऑफ द हिमालय हिमालय की, इज द शिवालिक। जो शिवालिक है वो हिमालय की सबसे दक्षिणी और सबसे निचली पर्वत श्रृंखला है। द हिमालयाज आर द सोर्स ऑफ पेरिनियल रिवर्स। जो हिमालय है वो 12मासी नदियों का स्रोत है। द हिमालयाज सेव इंडिया फ्रॉम बीइंग डिजर्ट। जो हिमालय है वो भारत को मरुस्थल होने से बचाता है। द हिमालयाज आर यंग फोल्ड माउंटेन्स। जो हिमालय है वो यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं, यानी कि वे पर्वत हैं जो कि तुलनात्मक रूप से नए हैं। आपका लेसन कंप्लीट हो चुका है। इससे रिलेटेड जो PDF वर्क है वो आपको मिल जाएगा। इस लेसन में अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।